नमस्ते। मैं निर्मला कोटिया इंदौर से आपको रतलाम श्रीमाली समाज के सारे रीति रिवाज के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब शादी ब्याह के रिवाज से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ परिवारों में तरपंडी होती है। तरपंडी का अर्थ होता है 3 पंडित और एक बालक जिसकी जनेऊ न हुई हो, उसको जड़ूला कहते हैं। तो 3 पंडित, 3 ब्राह्मण और एक जड़ूला जिमाया जाता है और ये पितृ पूजा होती है। और ये भोजन घर में नहीं बनता है, घर से बाहर जाकर के बगीचे में या किसी धार्मिक स्थल में, या न हो तो घर के आंगन में या घर की छत पर भी बनाया जा सकता है। और भोजन में दाल बाटी, लड्डू, चावल, सब्जी, और जहाँ पर ब्राह्मण जिस जगह जिमाया जाता है वहाँ पर एक एक जगह घी का दीपक लगाया जाता है और कच्चा दूध कटोरी में रखा जाता है। और जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाता है उसके बाद उसको दक्षिणा देते हैं। तो शादी की ये सबसे पहली शुरुआत है। ये भोजन केवल पुरुष वर्ग ही बनाता है, इसमें महिलाएं नहीं जाती हैं। और पुरुष भी गीली धोती पहन करके और नवेड़, और जिसको कहीं कहीं अबोट भी कहा जाता है, उस अबोट में खाना पुरुष वर्ग ही बनाता है। और पुरुष वर्ग ही, महिलाओं का बिल्कुल जाना वर्जित है उसमें। शादी की शुरुआत अपन ने तरपंडी से करी। उसके बाद रात जागना होता है, जिसको राती चौका भी कहते हैं। उसमें श्रीमालियों के सभी परिवारों में गीत गाए जाते हैं और रात को मेहंदी चढ़ाई जाती है। जहाँ पर अगर मंदिर, जैसे रतलाम में हर एक के सती माता के मंदिर है, भैरू जी के मंदिर है, वहाँ तो मंदिर में जाके रात को कंकु और चावल को मिला करके, और 5 जगह जिनके भैरू जी नहीं है, किसी के 5 नमूने होते हैं और किसी के 7 होते हैं। जिनके भैरू जी हैं उनके 7 नमूने होते हैं। तो 5 जगह जाकर कंकु और चावल को मिलाकर पाटले पर रखा जाता है या मंदिर पे चढ़ाया जाता है। और एक घी का दीपक जलता है। और रात में जिनके भैरू जी हैं वो तेल का दीपक भी जलावे। और उसके बाद कंकु में चावल मिला करके, और वो लाल चावल जो है वो 5 या 7 जगह पाटले पे रखे जाते हैं। मेहंदी घोल के रखी जाती है, 5 मेहंदी के वो रखे जाते हैं। और नमूने रात को नहीं रखना है। नमूने रात को इसलिए नहीं रखे जाते हैं कि अगर आपने नमूने की स्थापना कर दी तो वो देवताओं की स्थापना हो जाती है और उनको फिर हम पीठ देकर सो नहीं सकते हैं। इसलिए रात को केवल पाटले पे कंकु चावल और मेहंदी ही रखें। और उसके बाद देवी देवता के 5 गीत गाए जाते हैं। श्रीमालियों में सबसे पहले पूर्वज का ही गीत गाया जाता है। पहला गीत पूर्वज का, दूसरा गीत जड़ूले का, तीसरा गीत सती माता का, चौथा गीत कुलदेवी का, और जिनकी यहाँ भैरू जी हैं उनका भैरू जी का गीत गाया जाता है। इसके बाद दीवा भी गाते हैं, मेहंदी भी गाते हैं और महालक्ष्मी, ये 7 गीत गा करके रात्रि चौका पूरा होता है। उसके बाद सारी महिलाएं मेहंदी जो घोली हुई है कटोरी की, वो माता जी की मेहंदी लगाती है, देवताओं को पोढ़ाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने घर जाती है। दूसरे दिन सुबह इसी रात्रि चौके के देवताओं की पूजा की जाती है। उसमें नमूने 7 या 5 नमूनों को लेकर, नमूने यानी कि पत्थर की छोटे छोटे वो होते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ जैसी होती हैं, उन पत्थरों को लेकर के
कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। फिर पहले जो रात में हमने कंकु चावल और मेहंदी जो पाटले पे रखी थी उनको हटा लिया जाता है और कहीं उनको विसर्जित किया जाता है, किसी पेड़ के नीचे कहीं डाल दें। उसके बाद पाटले की सफाई, गीले कपड़े से पाटले को पोंछ के उस पे इन नमूनों को रखा जाता है। उन नमूनों पर सिंदूर, उसमें एक नमूना, जिनके यहाँ भैरू जी हैं उनके एक नमूना अलग रखा जाता है और उस पर तेल का सिंदूर चढ़ता है और दीपक भी तेल का लगता है। और बाकी के जो 6 नमूने हैं उनमें घी का सिंदूर घोल करके उस पर सिंदूर लगाया जाता है, उस पर मारी पन्ना लगाया जाता है। जिन जगह पर मारी पन्ने की व्यवस्था न हो वहाँ पर वर्क, चांदी के वर्क मिलते हैं तो वर्क भी लगा सकते हैं। उसके बाद उन सारे नमूनों को कंकु, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, लच्छा, इनसे चढ़ा करके पूजा की जाती है। उसके बाद पुष्प चढ़ाया जाता है और पुष्प चढ़ाने के बाद जितने नमूने हैं उतने पान रखे जाते हैं और उस पान पर धनई जो आटे और गुड़ की बनती है, किसी किसी घरों में शक्कर की भी बनती है, तो गुड़ की धनई बना के उन पान पर धनई और जितने नमूने रखे हैं उतने ही नारियल चढ़ाएंगे और फिर नारियल वदार के उनकी चटके भी पान पे रखी जाती है और सारे घर के लोग धोख देते हैं और उसके बाद जो है वो नैवेद्य करा जाता है। तब ये विधि पूरी हो जाती है। उसके बाद गोरनियाँ जिमाई जाती हैं, तो जिसकी जितनी शक्ति होती है उतनी गोरनियाँ जिमाओ, नहीं तो 2 गोरनियाँ कंपलसरी है, 2 गोरनियाँ ज़रूरी है, एक ससुराल की, एक पियर की। उसके बाद ये राती चौके का कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है। ये जो बताई है ये पूजा की विधि थी, राती चौके की पूजा की विधि है। अब इसमें राती चौके के गीत भी गाए जाते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। राती चौके का काम पूरा होने के बाद शादी में हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाई जाती है, उसमें सबसे पहले 2 चूपड़े होते हैं, उसमें 7 धान डाला जाता है। 7 धान में 7 प्रकार के अनाज होते हैं जो पूरे होते हैं, जिसको हम आखा मूंग, आखे वो चने, ऐसे 7 धान लिए जाते हैं और उसमें चावल की हार होती है जिसमें से चावल धान जिसको कहते हैं वो धान लिया जाता है, चावल नहीं लिया जाता है। और जौ लिया जाता है, गेहूँ नहीं लिया जाता है। ऐसे संपूर्ण धान 7 प्रकार के उस सुपड़े में डालते हैं और सबसे पहले जो है 2 सुपड़े होते हैं, उन सुपड़ों पे कंकु का टीका लगाया जाता है, सुपड़े में लच्छा बांधा जाता है और लच्छा बांधने के बाद उनमें 7 धान लगा के 7 सुहागिनें मिलकर एक दूसरे को टिकी लगाती है, हाथ में लच्छा बांधा जाता है या आजकल जो डोरे मिल रहे हैं बाज़ार में वो बांधे जाते हैं। एक दूसरे को सुहागिनें इस तरह से बांध कर फिर सुपड़े में उन अनाज को एक सुपड़े से दूसरे सुपड़े में, दूसरे सुपड़े से उसमें अदला बदली करती हैं। ये पांचोली, इस विधि को पांचोलिया हिलाना कहते हैं। उसके बाद में घट्टी का मुहूर्त होता है, तो घट्टी जो है उस पर स्वस्तिक मांडा जाता है, स्वस्तिक मांड के लच्छा बांधा जाता है और उस पर 7 सुहागिनें मिलकर के नमक को पीसती हैं। उसके बाद में एक अलग पाटले पर थोड़ा सा बेसन लेकर के, बेसन को घोल के और मैदे को घोल के बड़ी बनाई जाती है और सिवैयाँ बनाई जाती है हाथ से। ये विधि पूरी होने के बाद दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी तो जैसी सामान्य हल्दी मिलती है, उपटन जो मिलता है वो लगाना है, तो दूल्हा या दुल्हन को बिठा के पहले तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद उनको हल्दी लगाई जाती है, तो उनको तेल भी लगाया जाता है। तो सीधी तरफ से कंधे से लगा करके, घुटनों पे लगा करके और हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी चेहरे से शुरू करते हैं, पहले चेहरे पे लगाई जाती है, फिर पूरे बदन में लगाई जाती है। इसके बाद में
उनको अक्षत डाल करके बधाया जाता है और बधाकर उठा लिया जाता है और फिर स्नान कराया जाता है। आजकल घट्टी घरों में मिलती नहीं है, इसलिए बाज़ार में जो खिलौने की घट्टियाँ आती है उससे भी काम चलाया जा सकता है। अब इसके बाद हल्दी के बाद माता पूजन का कार्यक्रम होता है। इसमें लड़के की माता पूजन जनोई में हो जाती है और लड़कियों का माता पूजन शादी में होता है। अगर लड़कों की जनोई शादी में होती है तब वहाँ पर भी माता पूजन किया जाता है, और नहीं अगर जनोई पहले हो गई हो तो लड़के की शादी में माता पूजन नहीं होता है। माता पूजन में सारी सामग्री पूजा की होती है, दही दूध और जैसे कंकु चावल वगैरह होता है। और उसके बाद एक चावल को रात को गला करके सुबह उसको पीस के उसमें हल्दी डाली जाती है, जिसको एपन कहते हैं। वो शीतला माता को अवश्य चढ़ता है और खाजलियाँ बनाई जाती है। तो खाजली और उसके ऊपर गुड़ की डली रख करके माता को भोग लगाया जाता है। तो शीतला माता की पूजन होती है। अब माता पूजन के बाद भाड़े बिठाया जाता है, मतलब लापसी और मैदे की सिवई को उबाल करके उसको दूल्हा या दुल्हन को सब बच्चों के साथ भोजन कराया जाता है, क्योंकि जनेऊ होने के बाद वो ब्राह्मण हो जाएगा और किसी के साथ भोजन नहीं कर सकता है, इसलिए ये खाना खिलाया जाता है। इसके बाद ग्रह शांति होती है। ग्रह शांति के बाद अगर जनेऊ होती है तो जनेऊ होती है, वरना शादी की ग्रह शांति पूरी हो जाती है। पीठी के बाद महालक्ष्मी जाया जाता है। तो महालक्ष्मी में लड़का और लड़की दोनों ही जाते हैं। धोबा भर के चावल लिए जाते हैं और उस पर नारियल रख कर के और लड़के और रुमाल में बांध लिया जाता है। फिर महालक्ष्मी मंदिर में जाते हैं, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, दोनों ही जाते हैं। और महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर महालक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, और दूल्हा या दुल्हन जो है जिसकी शादी है वो वहाँ चरणों में चावल रखता है। चावल के बाद में नारियल जो महालक्ष्मी पे रखा जाता है और भेंट रखी जाती है, उसको धोख दे के वो नारियल उठाकर घर लाते हैं और दूसरा नारियल उस चावल पर रख करके मंदिर पे वो चावल और भेंट रख करके और फिर घर आते हैं। और वो नारियल जो है महालक्ष्मी जी से जो नारियल लाया जाता है उस पर कंकु लगा देते हैं और निशानी के लिए उस पर लच्छा लगा देते हैं। उस नारियल को अलग रखते हैं ताकि वो दूसरे नारियलों में शामिल ना हो जाए, और यही नारियल ले करके दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ता है, तब इस नारियल को हाथ में लेके 7 गांठ की लकड़ी ले करके शादी करने जाता है। और लड़की का जो नारियल है वो उसको विदाई के टाइम ये नारियल दिया जाता है। इन सब विधियों के बाद ग्रह शांति की जाती है, जो पंडित के द्वारा की कराई जाती है। अब इसके बाद बारात की तैयारी होती है। तो बारात में एक थाली में कंकु, मिश्री, सुपारी और कुछ भेंट, लाल कपड़ा और नारियल, बिछिया, पायजेब और पोत रखी जाती है। जो पोत जो है वो नीले या जामुनी कलर की होती है। इसके साथ छींक भी रखी जाती है। ये सब सामग्री लेकर और जल का लोटा लिया जाता है, हाथ में दिया लिया जाता है, उस दिए पे खाजा बंधा हुआ होता है। ये सब सामग्री ले करके और चला जाता है और घोड़ी की पूजा होती है। घोड़ी को भीगे हुए चने की दाल और गुड़ खिलाया जाता है और उसके लच्छा बांधा जाता है घोड़ी के माथे पर। और उसके बाद दूल्हा जो है वो 7 गांठ की लकड़ी और नारियल जो महालक्ष्मी जी से लाया हुआ था आशीर्वाद, वो साथ में ले करके और घोड़ चढ़ के बारात निकाली जाती है। अब बारात तो
चल चली गई है, अब लड़की को तैयार किया जाता है। उसमें लड़की को नहलाया जाता है और नहलाने के बाद उसको जो है लाल पेटीकोट, लाल ब्लाउज़ और सफ़ेद साड़ी, जिसको कोरा का कहते हैं, वो पहनाया जाता है। उसके बाद लड़की आँखें बंद करके और माया में बिठाया जाता है। माया उसको कहते हैं, एक पाटला बिछाया होता है, उसके ऊपर गणपति, जो जिस ऐसे गणपति का पाना जिस पे रिद्धि सिद्धि गोद में बैठी हुई हो, एक पाना वो, और एक महालक्ष्मी का पाना, ये 2 पाना दीवार पे चिपकाते हैं। और पाटले पे बड़ की डाल, जलता हुआ दीपक और पंचगौरी बनाई जाती है। मिट्टी की 5 गोले बनाए जाते हैं और उन पर कंकु लगाया जाता है। उसको हमारे श्रीमालियों में पंचगौरी पूजन कहते हैं। और फिर लड़की को मामा उठा करके, लड़की आंख बंद करके रखेगी और मामा उठा के उसको उस माया पे बिठाता है। और जैसे ही माया पे बिठाता है, उसके बाद लड़की आंख खोलकर सबसे पहले महालक्ष्मी के दर्शन करती है, गणपति जी के दर्शन करती है। और बड़ की डाल, दीप, जलता हुआ दीपक, महालक्ष्मी को घी का ही दीपक जलता है, तेल का नहीं जलता है। और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों के दर्शन करती है। फिर मामा के घर से जो चूड़ा आता है, वो उस लड़की को पहनाया जाता है। चूड़ा पहनाने के पहले लड़की के हाथ में कंकु लगाया जाता है और 7, 5, 2 जितनी भी सुहागिनें हैं, वो मिल करके उसको चूड़ा पहनाती है। उसके बाद जब बारात आती है तो वो सारा कार्यक्रम स्वागत होता है। श्रीमालियों की शादी में एक रिवाज यह भी है कि जब बारात आती है और दूल्हा तोरण मारकर अंदर जाता है, तब चौरिया में जो खूंटियाँ लगी हुई होती, उसको लकड़ी 7 गांठ की लकड़ी छुआता है, उसको खूंटी छपना कहते हैं। तो और फिर उसके बाद दूल्हा एक तरफ खड़ा हो जाता, बाजों पे उसको खड़ा कर देते हैं और दूल्हे की माँ और दुल्हन की माँ, इन दोनों का मिलन होता है। तो उसमें जो है एक दिया होता है, जो हाथ में लटकाने का होता है, उस पर खाजा बंधा हुआ होता है। दोनों पक्ष की ओर से वो दिए होते हैं, लोटे में पानी होता है और नारियल और खारक, ये सब चीज़ें लेकर के दोनों समधनें आमने सामने खड़ी होती है, एक दूसरे को कंकु का तिलक लगाती है, फूलों का हार पहनाया जाता है। और उसके बाद पहले नारियल और खारक को एक दूसरे के हाथ में दे करके आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद जल जो है, लोटे का जल एक दूसरे के लोटे में डाला जाता है, उसका भी आदान प्रदान होता है। उसके बाद में दीपक जो है, दिया जो हाथ में है महालक्ष्मी जी का, उसको भी एक दूसरे से छुआ जाता है और उनको भी मिलाया जाता है। इस तरह से मिलन होने के बाद दोनों समधनें आपस में हाथ मिला करके और वेदी के आसपास 4 फेरे लेती है। ये इस विधि को कुरेवे चढ़ना कहते हैं। बारात आती है तब दूल्हा जो है तोरण मारता है, 7 गांठ की लकड़ी से तोरण मारा जाता है। उसके बाद एक मस्तावला होता है, दिए को जोड़ करके मस्तावला बनाया जाता है। दूल्हा अपने पैर से उस मस्तावले को खंडित करता है और उसके बाद बारात अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद हथलेवा जुड़ता है, तो हथलेवे में जो है पान को नारियल से, घर लड़की पक्ष की बहन बेटियां जो थी, बुआ या शादीशुदा बहन, ये पान को नारियल से पीस करके और रंग रस पीसती है और उस रंग रस को दूल्हा के हथेली पर रख करके हथलेवा जुड़ाया जाता है। जब हथलेवा जुड़ता है, उसके बाद मंगलाष्टक होते हैं। मंगलाष्टक होने के बाद फिर कन्यादान होता है। यह शादी की एक विधि पूरी होती है। इसके बाद फेरे होते हैं और हथलेवा जब जुड़ता है, हथलेवा जुड़ने के बाद ससुराल पक्ष की महिलाएं उस दुल्हन को पैर में बिछिया, पायजेब और छीक और पोत पहनाती हैं।
अब इसके बाद फेरे लिए जाते हैं। तो श्रीमालियों में 8 फेरे लिए जाते हैं। तो 4 फेरे तो जैसे सामान्य लिए जाते हैं वैसे ही लिए जाते हैं, और 4 फेरे लेने के बाद में फिर चबरक का कार्यक्रम होता है। और चबरक में चावल, घी और शक्कर इसका मिश्रण होता है। चबरक बाजूट रख करके 4 फेरे लेने के बाद बाजूट रख के और हवन होता, फेरों में हवन होता है। उसके बाद में बाजूट पर एक थाल रखा जाता है। उस थाल में चावल और शक्कर और घी का मिश्रण होता है और दूल्हे दुल्हन को खिलाया जाता है। कहीं कहीं तो वो खाया जाता है, पर रतलाम के श्रीमाली समाज में उस भोजन को खाते नहीं हैं। होठ तक लगा करके और ये पूजा की सुपारी और वालोर के बीज इनके साथ उसका कवा तैयार किया जाता है और वो होठ तक लगा कर रख दिया जाता है। उसके बाद परिवार की सारी महिलाएं परोसती हैं, और इस बीच में जब वो दूल्हा दुल्हन चबरक जीमते हैं, उस बीच में दूल्हे पक्ष की कोई छोटी बालिका उन दूल्हा दुल्हन के पीछे खड़े होकर नमक उवारती है। और इसके बाद दूल्हा दुल्हन को गोद में लेकर के 4 फेरे लेता है। इस तरह श्रीमालियों की शादियों में 8 फेरे लिए जाते हैं। अब फेरों के बाद में विदाई का कार्यक्रम होता है। तो विदाई में जो है दुल्हन के छेड़ा गांठन बंधे होते हैं, और उसमें इसके बीच में एक अछावे का कार्यक्रम होता है। उस अछावे में बाजोट जहाँ लगन होते हैं उस मंडप के अंदर ही बाजोट पर 4 महिलाएं बैठती हैं। 2 दूल्हे की माँ के ससुराल पक्ष की होती है और 2 मायके पक्ष की होती है। इस तरह 4 महिलाएं बैठती हैं, और लड़की वाले उन महिलाओं को पैरों में हल्दी लगाते हैं, कंकु का तिलक लगाते हैं, और उसके बाद में उनको परमल और गुड़ और पैसे इस तरह उनको गोद में दिए जाते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को उन दोनों महिलाओं की गोद में बिठाया जाता है। ये अछावे की प्रक्रिया है। इसके बाद होती है विदाई। विदाई में लड़की को 5 बर्तन दिए जाते हैं। उसमें एक धूसर मूसर भी होता है, जो छोटा बेलन और एक रवाई होती है। वो धूसर मूसर तो मामा के घर से जो मटकी आती है उसको माँ मटकी बोलते हैं। उस मटकी के अंदर थूली, गुड़, घी रखा जाता है, और उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधा जाता है, और उस लाल कपड़े पर धूसर मूसर रख करके विदाई दी जाती है। लड़की की गोद में पल्ले पर खाजली बांधी जाती है, और इस तरह लड़की को साथिया डेरी पर साथिया मानती है, और वो माँ मटकी उन लड़के वालों को झिलाई जाती है। इसके बाद लड़की अपने सारे परिवार को तिलक लगाती है, और तिलक लगा करके विदाई दी जाती है। डेरी पूछ के लड़की को विदाई दी जाती है। अब शादी के बाद विदाई होती है और दुल्हन दूल्हे के घर आ जाती है। अब दुल्हन जब दूल्हे के घर आई तो उसका स्वागत किया जाता है। तो उसमें दरवाजे पर पगले मांडे जाते हैं, जो कंकु से मंडते हैं। कंकु के पगले मांड करके दूल्हा दुल्हन को उस पगले पर खड़े करा जाता है, और एक बर्तन में दूध, पानी और कंकु घोला जाता है, और उसको कंकु का पानी घोल के उन दूल्हा दुल्हन को टीका लगा के और धूसर मूसर से पूंखा जाता है, जो सीधे तरफ के कंधे से शुरू होके दोनों कंधे, दोनों घुटने और माथे पर लगाया जाता है, और इस तरह दूल्हा दुल्हन को दोनों को बारी बारी से पूंखा जाता है। उसके बाद दूल्हा आगे चलता है, दुल्हन पीछे चलती है। तो दुल्हन अपने दोनों हाथों से उस दूध पानी को दोनों तरफ छिड़कते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है, और जा कर के जहाँ उनके भगवान का स्थान होता है वहाँ तक वो दूध पानी छिड़कते हुए अंदर जाती है, और फिर वहाँ जाकर धोख दे करके और ये
किया जो है, उसके बाद अंगूठा पकड़ा, फिर दुल्हन नहाती है। नहाने के बाद काकन डोरा छूटता है। काकन डोरा छोड़ने के बाद अंगूठा पकड़ाई होती है। तो अंगूठे पकड़ाई में एक लाल रंग की थैली, जिसपे खारक, बादाम, दाल मखाना और रुपए चिल्लर जो है, पैसे रखे जाते हैं। और सबसे पहले दुल्हन आकर के घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जैसे ससुर हैं, ससुर ना हो तो जेठ हैं, इस तरह से घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो लाल थैली लेकर बैठता है। फिर उसको कोठरी खोलना कहते हैं, और वो उस कोठरी को खोलता है। दुल्हन उसके अंदर हाथ डाल के दोनों हाथों से धोबा भरकर उसमें से सामान निकालती है। वो सामान दुल्हन का ही होता है। फिर बाद में वो सारे परिवार का अंगूठा पकड़ के आशीर्वाद लेती है। गोद भराई का कार्यक्रम होता है, या तो 7वें माह में किया जाता है या 9वें माह में होता है। गोद भराई में उसके एक दिन पहले रात जग जाती है, देवी देवता की रात जागते हैं। दूसरे दिन सुबह उसकी पूजा होती है। पूजा हो करके जो गर्भवती स्त्री है उसको पाटले पर बिठाया जाता है। पाटले पर बिठा करके उसके चारों ओर घेवर रखे जाते हैं। पाटले के चारों ओर घेवर रखे जाते हैं और बीच में उसको बिठाया जाता है। और उसके बाद जो है उसकी गोद भरी जाती है। तो उस गोद भराई में 5 तरह के फल, गेहूँ या चावल और कच्चा सूत, नींबू और ककड़ी और नारियल का गोला, ये उसकी गोद में, बहू की गोद में भरा जाता है। सिर पर उसके तिलक लगाया जाता है, जो अर्ध चंद्रमा का होता है, उसको पीरवाट कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसकी 6वें दिन छठी पूजन होता है। छठी पूजन में है, एक कोरा कागज सफ़ेद होना चाहिए और पाटले पर पाटला बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पाटला बिछाया जाता है और उस पर घी का दीपक रखा जाता है। घी के दीपक के बाद में एक सफ़ेद कोरा कागज रखा जाता है, जिस पर कंकु के छींटे दिए जाते हैं। और उसके पास में लाल कलर का, लाल स्याही का पेन रखा जाता है। और उसके बाद में रख करके थोड़ा लच्छा रखते हैं और दीपक की पूजा कर लेते हैं, कंकु, चावल, लच्छा वगैरह चढ़ा के। और जो दीपक जल रहा है उस पर काजल बनाया जाता है। प्लेट रखकर उस पर काजल बनाया जाता है उस दीपक का। और काजल बना के उसमें थोड़े से घी से उस काजल को गीला करके बच्चे के दोनों हथेलियों में, दोनों पैरों, पैर के तलवों में, नाभि में और दोनों कान के पीछे, इस तरह से वो काजल उस बच्चे को छठी के दिन लगाया जाता है। और प्रसाद रखा जाता है, मिठाइयाँ कुछ रखी जाती है। सुबह उठ के फिर सबको वितरित कर दी जाती है वो मिठाई। और बस यही छठी पूजन होता है। छठी पूजन का कार्यक्रम शाम रात को किया जाता है और दीपक 12 बजे तक जलना चाहिए। छठी के बाद सूरज पूजन का कार्यक्रम होता है। सूरज पूजन में सूरज पूजन में जो है वो गणगोत्र भी पूजा जाता है। इसलिए पियर वाले घी, पूजा की सुपारी, गुड़ और लाल कपड़ा और नारियल ये लाते हैं। सूरज पूजन में उसको, जच्चा को जो है पैरों में मेहंदी, हाथ पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। और आजकल मेहंदी नहीं तो कलर, रंग जो है महावर लगाया जाता है। उसके बाद में उसको पाटले पर, बाहर आंगन में पाटले पर बिठाकर जलता हुआ एक दीपक रखें और कलश रखें, पानी का कलश रखें। सूरज का मांडना मांडा जाता है। एक फूल बना करके सूर्य की आकृति बनाई जाती है
और उस पर पटा बिछा के जच्चा को बिठाया जाता है। उसके बाद पहले दीपक की पूजा करें, फिर कलश की पूजा करें। कलश में जो है वो लोटे में जल भरे, आम के पत्ते रख के उसके ऊपर नारियल रखें और फिर कलश की पूजा करें। कलश की पूजा करके और फिर सूर्य की पूजा करें। तो सूर्य की पूजा में सारा कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, मेहंदी, लच्छा, फूल सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद में जो है वो प्रणाम करके और ससुराल वाले और पियर वाले सब कपड़े उड़ाते हैं बच्चे को और बच्चे की माँ को। इसके बाद में सूर्य पूजन हो जाता है। उसके बाद गणोगोत्र पूजा जाता है। तो गणोगोत्र जो है एक पाटले पर गणोगोत्र मांडे जाते हैं। कंकु घोल के और किसी का लकड़ी या काड़ी से 2 गुड्डे बनाए जाते हैं, 2 पुतलों का आकृति बनाई जाती है और सूरज खोरा भरते हैं। उस समय जब गणोगोत्र पूजते हैं तो ये 2 पुतले ही होते हैं, एक पुरुष का एक स्त्री का। और इसके बाद जब सूरज पूजन होता है तो सूरज पूजन में जो गणोगोत्र के पुतले बनाए जाते हैं उनके बीच में एक छोटा बच्चा भी होता है, एक पुरुष एक स्त्री और बीच में छोटा बच्चा जिसके दोनों हाथ माँ बाप से मिले हुए होते हैं। इस तरह से आकृति बनाई जाती है कंकु से, कंकु बोलकर, और उस आकृति पर नारियल रखा जाता है। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा रखा जाता है और लाल कपड़े के बाद 2 पूजा की सुपारी लेकर घी में डुबा के और गुड़ के साथ रखी जाती है और पानी का डोरा दिया जाता है। ये गणोगोत्र पूजना होता है। इसके बाद जच्चा जो है वो सारे अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं को 2-2 सुपारी दे करके और पैर छूती है, धोख देती है। सूर्य पूजन में ये मिट्टी के 4 गोले बनाए जाते हैं और वो जच्चा के पाटले के चारों तरफ रखे जाते हैं और फिर सूरज पूजन होने के बाद जब उनको चावल से वधाया जाता है उस समय इन गोलों को विपरीत दिशा में फेंका जाता है। जैसे पूर्व दिशा का गोला है, मिट्टी के गोले बनाए जाते हैं छोटे छोटे। पूर्व दिशा का गोला पश्चिम में फेंका जाता है, उत्तर दिशा का गोला दक्षिण में फेंका जाता है। इस तरह इनकी नज़र उतारी जाती है। ऐसे ये कार्यक्रम सूरज पूजन का संपन्न हुआ। इसके बाद होता है जलवा पूजन। अब जलवा पूजन में जो है कुएं या आजकल तो नल या बोरिंग घर में है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो कुएं पर जाकर साथिया मांडा जाता है। कुएं की पाल पर या नल बोरिंग पर भी साथिया मांड करके उस पर सारा पूजा पाठ चढ़ाया जाता है। जल का लोटा भरा जाता है और लच्छा बांध करके लोटे के मुंह पर भी लच्छा बांधे और लच्छा बांध करके जल का लोटा भर करके और वो जच्चा घर पर लाती है। तब घर पर उसका स्वागत होता है। बहन बेटियां बाना दरवाज़ा रोकती हैं और नेग लेती हैं। इसके बाद एक साड़ी के चार जने साड़ी के पल्ले को पकड़ती है और चार घड़ी करके साड़ी को झूले की तरह बनाया जाता है और उसमें थोड़े से रुपए और थोड़े से चावल पोटली में बांध के झूले में रखा जाता है। झूले में भी साथिया बनाया जाता है। उसके बाद बच्चे को 4 जनी पकड़ के उस झूले के अंदर डालती हैं और झुलाती हैं और फिर उसका नामकरण रखती हैं। झूले नाम रखते टाइम ये कहा जाता है, पीपल पान कोठी भर धान, पीपल पान और दादी ये राखियो यो नाम, या काकी मम्मी ये राखियो यो नाम। सब घर की महिलाओं के नाम ले करके और बच्चे का जो नाम होता है वो उसके कान में फूंका जाता है और फिर बाद में वो साड़ी बहन बेटियों को दी जाती है। शिवमालियों में सबसे पहले पूर्वज का ही गीत गाया जाता है।
सरवरियारी पारे राजा पीपलियारी डारे ઊભા પૂર્વજ જોવે છે વાટે કોઈ રે કુલવારી પાણી સાંચે રહ્યા કોઈ રે કુલવંતી પીપરસી ચિયા હાથેની ધોયા વહુએ પાવેની ધોયા ઘસમસની ધોયા વહુએ ધોવેણા અખતની લીધા વડકંકવટીની લીધી ધબકી સીધારે પીપરસી ચિયા પુતરી ધબકી સીધારે પીપરસી ચિયા ઊભા પૂર્વજ દેવે છે શ્રાપે કોઈ રે સદાઈ દો આગણ વળતે બીજો પૂતે જણતા વળ દિયે જણે જો कुल में अनमाणे तिन वड़ते रीजो सरवरियारी पारे राजा पीपरियारी डारे ઊભા પૂર્વજ જોવે છે વાટે કોઈ રે કુલવંતી પીપરસી ચિયા કોઈ રે કુલવંતી પીપરસી ચિયા હાથે જો ધોયા વહુએ પાવે જો ધોયા ઘસમસ ધોયા વહુએ ધોવેણા માંજી કુટીને પીપરસી ચિયા અખતે જો લીધા વહુએ કુંકવટી જો લીધી છાણી ગારીને પીપરસી ચિયા મુદરી સીધારે પીપરસી ચિયા ઊભા પૂર્વજ દે રે આશીષ સદયે સુહાગણ વળતેવી જો પૂતે જણ દિયે જણંતા વહુએ પૂતે જણે જો કુલ મેં માણે તેના વળતેવી જો બોલો પૂર્વજ મહારાજ કી જય. આવણ રે મારા બાલ જડુલા થાણી જુગત જગાવા રે આવણ રે મારા બાલ જડુલા થાણી જુગત જગાવા રે छोटी छोटी तलैया में नीर घनेरो छोटी छोटी तलैया में नीर घनेरो थाने स्नान करावा रे आवण रे मारा बाल जड़ूला थाणी जुगत करावा रे छोटी छोटी पेटिया में कपड़ा घनेरा छोटी छोटी पेटिया में कपड़ा घनेरा थानी कपड़ा पहरावा रे आवण रे मारा बाल जड़ूला
ठाणी जुगत करावा रे। छोटी छोटी कुंकावटी में कंकु गणेरा, छोटी छोटी कुंकावटी में कंकु गणेरा। थाने तिलक लगावा रे, आओ रे मारा बाल जड़ूला, थाणी जुगत करावा रे। छोटी छोटी कढ़ैया में दूध घनेरो, छोटी छोटी तपेलिया में दूध घनेरो। थाने दूध पिलावा रे, आवण रे मारा बाल जड़ूला, थाणी जुगत करावा रे। छोटी छोटी कढ़ैया में लापसी घनेरी, छोटी छोटी कढ़ैया में लापसी घनेरी। थाने लापसी जिमावा रे, आओ रे मारा बाल जड़ूला, थाणी जुगत करावा रे। सिल्क का गद्दा ने सिल्क का तकिया, थाने पोड़ान्या दीवारा रे। आओ रे मारा बाल जड़ूला, थाणी जुगत करावा रे। ये पोड़िया पोड़िया जड़ूलाजी दे छे आशीषो, भली रे जुगत पोड़ाया रे। पोड़िया पोड़िया जड़ूलाजी देवे आशीषो, भली रे जुगत से पोड़ाया रे। आवण रे मारा बाल जड़ूला, थाणी जुगत करावा रे। जड़ूला बाप जी की जय। देवी माय बेन मिला मला मला मथ्यो है। देवी बुआबाई आरती संजोएरा, आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वता माय एके नदिया बहत है, देवी नीर भलो नदियन को आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक चंपो खिलत है, देवी वास भली फूलन की आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक दीप जलत है, देवी ज्योत भली दीपक की आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक रास रचो है, देवी नाचे भलो कीर्तन को आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक मोर बोलत है, देवी कंठे भलो कोयल को आबेरा जागे ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक पंथ चलत है, देवी तेरा मार्ग मेरा हेतु है आवेरा जाग ओ माँ जानकी देवी। पर्वत माया एक ठाकुर सेवा, देवी सेवा करूं पल पल की आबेरा जागे ओ माँ जानकी
देवी सूरत कुमार जी सेवक तुम्हारा कहिए, देवी दूधा पुतारी रुख भरीरा आबेरा जग ओ माँ जानकी, देवी सुचिन कुमार जी सेवक तुम्हारा कहिए, देवी बाला जोबन की रुखवरीरा आबेरा जग ओ माँ जानकी, देवी वागा फूलरी रुखवरीरा आबेरा जाग ओ माँ जानकी। इस तरह अपने घर वाले पुरुषों के नाम लिए जाते हैं। बोलो कुलदेवी मात की जय। अबे मारा सती माता रखड़ी जो पेरे, अबे मारा सती माता रखड़ी जो पेरे, टीकारी काई दे रे वीरासा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा चंदन हेटे ओबा वागा माये ओबा, घड़ी रे काई दे रे वीरास सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा। अबे मारा सती माता झुमा क्या जो पेरे, अबे मारा सती माता झुमा क्या जो पेरे, लड़िया की काई दे रे वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा चंदन हेटे ओबा वागा माये ओबा, सायब जी से छेटी मात राखो ओ वीरा, सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा। अबे मारा सती माता वे सर जो पेरे, अबे मारा सती माता बेसर जो पेरे, नाथनी की काई देर वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा चंदन हेटे ओबा वागा माये ओबा। अबे मारा सती माता हार जो पेरे, अबे मारा सती माता हार जो पेरे, हंसली की काई दे रे वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा चंदन हेटे ओबा वागा माये ओबा। अबे मारा सती माता बाजू बंद जो पेरे, अबे मारा सती माता बाजू बंद जो पेरे, चोड़ला की काई देरे वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा चंदन हेटे ओबा वागा माये ओबा। सायब जी से छेटी मात राखो ओ वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा। अबे मारा सती माता कंदोरो जो पेरे, अबे मारा सती माता कंदोरो जो पेरे, झुमका की काई दे रे वीरा सायब जीरा डेरा, चंदन हेटे ओबा।
હવે મારા સતી માતા પાયલ જો પહેરે, હવે મારા સતી માતા પાયલ જો પહેરે, बिछिया की काई देरे, वीरा सासाया वजीरा डेरा चंदना हेटे ओवा, अबे मारा सती माता मेहंदी जो राते, अबे मारा सती माता मेहंदी जो राते, कांकू की काई देरे, वीरा सासाया बजीरा डेरा चंदन हेटे ओवा, अबे मारा सती माता केसरिया जो पेरे, अबे मारा सती माता केसरिया जो ओढ़े, चुंदड़ी की काई देरे, वीरा सायब जीरा सायब जीरा सायब जीरा डेरा चंदन हेटे ओवा, अबे मारा सती माता सतलई ओबा, अबे मारा सती माता सतलई ओबा, अग्नि की कई देरे, वीरा सासयब जीरा डेरा चंदन हेटे ओबा, चंदन हेटे ओबा गामाए ओबा, सायब जी से छेटी माती रखो ओ वीरा सायब जीरा डेरा चंदन हेटे ओबा। बोलो सती माता की जय। भेरू जी का गीत है, इसमें मैं सोनानाथ जी भेरू का गीत गा रही हूँ। जिसके यहाँ डाबुन के हों या मंडावर के हों तो वो उनका नाम ले सकते हैं। भेरू कठड़े थाणी थापना, भेरू कठड़े थाणो वासए, थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, थाणी महिमा भली रे सोना नाजी, भेरो सोणाणा थाणी थापना, भेरू इंदोर थाणो वासरे, थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, भेरू आज भेरू कठड़े धोया धोवना, भेरू कठड़े सजा सणगारे, ओ थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, भेरू सरवर धोया धोवता, भेरू आगामाय सजा सणगारे, ओ थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, भेरू कठड़े खादी काकड़ी, भेरू कठड़े गार्या वीजो, थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, भेरू सरवर खाई काकड़ी, भेरू आगामाय गार्या वीजो, थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी, भेरू कठड़े मार्यो मरगड़ो, भेरू कठड़े की दी गोठो, थाणी महिमा भली रे सोणाणा जी।
ભેરો જંગલ માર્યો મરગડો, ભેરું વાગામાય કીધી ગોઠ્યો, ધાણી મહિમા ભલી રે સોણાના જી, ભેરું વહુવાને દીજો દીકરા, અને દેડીને અમર એવા તેઓ, ધાણી મહિમા ભલી રે સોનાણાજી, ભેરું આજ કાણી રે ઘરે નૂતિયા, ભેરું ગુણજી રે હુઈ માનવારે ઓ, ધાણી મહિમા ભલી રે સોણાણાજી, ભેરું આજે સુરત કુંવરજી રે નૂતી યા, ભેરું સુચિન કુંવરજી રે હુઈ માનવારો, ધાણી महिमा बली रे सोनाना जी। इसी तरह अपने घर के पुरुषों के नाम लेना है। बोलो भैरवनाथ की जय। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, धरूं तुम्हारो ध्यान आज हृदय में। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, धरूं तुम्हारो ध्यान आज हृदय में। मारी माता ने में मंदलाय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मारो जूटणारा तन जड़ा यमोज पल छिन में। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, धरूं तुम्हारो ध्यान आज हृदय में। मारे कानने दड़िया लाय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मारी चूनी रतन जड़ाया जप मौज पल छिन में। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान आज हृदय में। मारी ही बड़ने हास जलाय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मारी तिलड़ी रतन जड़ा यमोज पल छिन्न में। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, धरूं तुम्हारो ध्यान आज पल छिन्न में। मारी बाया ने चूड़लो लाय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मारा गजरा रतन जड़ा यमोज पल छिन्न में। मारी पोगल्याने पायल लाय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, मारी बिछिया रतन जड़ा यमोज पल छिन्न में। महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में, प्रगट घट घट में, धरूं तुम्हारो ध्यान आज हृदय में।
मारे ओढ़न चुंदड़ी लाय प्रगट घट घट में प्रगट घट घट में किनारे चमकी रतन जड़ाय मौज पल छिन्न में महालक्ष्मी मोरी माय प्रगट घट घट में प्रगट घट घट में मैं धरूं तुम्हारो ध्यान आज पल छिन्न में। बोलो महालक्ष्मी मात की जय। बरजे रे दिवला सारी रात मारा घर रात जगो बरजे रे दिवला सारी रात मारा घर रात जगो सुब्रत कुमार जी रानी घिए पूरे सुचिन कुमार जी रानी घिए पूरे या तो जोत सवारे अम्या बेन मारा घर रात जगो या तो जोत सवारे अनवी बेन मारा घर रात जगो जागू जागू रे पूर्व जरी रात मारा घर राती चोको जागू जागू रे झड़ूलरी राते मारा घर रात जागो जागू जागू रे भैरू जी राते मारा घर रात जागो जागू जागू रे साती मारी राते मारा घर रात जागो या तो सूरत कुमार जी रानी घिए पूरे या तो जोत सवारे दीवा बेन मारा घर रात जागो बरजे दिवला सारी रात मारा घर रात जागो। इसी तरह घर के पुरुषों की बहुओं के नाम लिए जाते हैं और बहन बेटियां जोत संवारती है। इस तरह अपने परिवार के सारे पुरुषों बहुओं और बहन बेटियों के नाम लिए जाते हैं। बोलो दीपक महाराज की जय। ये राती चौके के गीत पूरे हो गए। रतलाम साइड में ये 7 गीत ही गाए जाते हैं। इसके बाद मेहंदी गाते हैं, गणपति जी गाते हैं और शादी ब्याह अगर है तो बन्ना बन्नी, घोड़ी, लड़के की शादी है घोड़ी सेवरा गाया जाता है और बन्ने गाए जाते हैं। और लड़की की शादी अगर है तो उसमें कामण गाई जाती है, सुहाग कामण गाते हैं, बन्नी गाते हैं और खेलारू गीत जिसको ख्याल गीत भी कहते हैं वो खेलारू गीत भी गाए जाते हैं।